हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। इससे पहले हमारी यूट्यूब पर 2 क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले उस क्लास को देख लीजिए। तो दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि हम टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी का फीचर किस टाइप से एक्टिवेट करते हैं, और उसमें हमने देखा था कि हम 4 टाइप से परचेज़ करते हैं। उसमें से एक टाइप की परचेज़ हम अपनी दूसरी क्लास में कर चुके हैं, जिस पर 0% का टैक्स लगता था, और ये सी परचेज़ थी जिसको हम अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में करते हैं। तो ऐसी परचेज़ को हम परचेज़ एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। ये हम दूसरी क्लास में सीख चुके हैं। आज इस तीसरी क्लास में हम सीखने वाले हैं कि उसके अलावा जो परचेस जीएसटी, उसके अलावा जो परचेस आईजीएसटी या फिर लास्ट परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, उसको हम टैली के सॉफ्टवेयर में किस टाइप से परचेस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद ER जगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट dhampur-institute.iteducation.in पर जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी तीसरी क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी और परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी क्लास में हम परचेस एग्जेम्प्ट की एंट्री कर चुके हैं। इस क्लास में हम परचेस जीएसटी, आईजीएसटी और एग्जेम्प्टेड आइटम की एंट्री करने के लिए किस किस बात का ध्यान रखना है उसको हम देख लेते हैं फटाफट। तो हम यहाँ पे अब करने वाले हैं परचेस जीएसटी की एंट्री। परचेस जीएसटी की एंट्री हम तब करते हैं जब हमारा जो माल है उस पर टैक्स लग रहा हो और आइटम जो है हमारा अपनी ही स्टेट में ख़रीदा गया है। तो जैसे हमने परचेस एग्जेम्प्ट की एंट्री की थी वैसे ही हमने यहाँ पे भी इस एंट्री को करना है। सिर्फ इस बात का ध्यान हमें रखना है कि जब हम परचेस करेंगे तो हमने एक लेजर बनाना पड़ेगा जो कि होगा परचेस जीएसटी का। परचेस जीएसटी का लेजर बनाने के बाद उसको एक अंडर ग्रुप में रखना पड़ेगा, और वो अंडर ग्रुप हमारा होगा परचेस अकाउंट का। एक इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम यहाँ पे आइटम को ख़रीदेंगे, जैसे कि हमने एक मोबाइल ख़रीदा, तो इस मोबाइल पे हमारा टैक्स लगता है। तो टैक्स लगने के लिए हमने जब इसका HSN कोड का यस कराएंगे, यानी कि जब हम यहाँ पे HSN कोड लिखते हैं 7929, तो वहीं पे जब एग्जेम्प्टेड वाली एंट्री में हमने टैक्स का जो क्राइटेरिया है उसको हमने एग्जेम्प्ट सेलेक्ट किया था। अब जीएसटी आइटम की एंट्री को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे एग्जेम्प्ट सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो सेलेक्ट होगा वो सेलेक्ट होगा हमारा टैक्सेबल। और टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितना टैक्स लगता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने इस बात का ध्यान रखना है। आइटम खरीदने के बाद हमने जो टैक्स लग रहा है जीएसटी में, तो हमने एक लेजर और बनाना पड़ेगा जो कि होगा हमारा एसजीएसटी का। एसजीएसटी का लेजर बनाते हुए में इसका भी एक अंडर ग्रुप रखना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते ही हैं ये एक हमारा एक टैक्स है और इस टैक्स को पे करना हमारी ड्यूटी है। तो इसका हमारा जो अंडर ग्रुप जाएगा वो जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इस एसजीएसटी को लगाने के बाद हमने सीजीएसटी को लगाना पड़ेगा। सीजीएसटी भी हमारा एक टाइप का टैक्स है जिसको देना हमारी ड्यूटी है। तो इसका अंडर ग्रुप भी हमारा जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। ऐसे ही हम जब आईजीएसटी वाले आइटम की एंट्री करेंगे, यानी कि जब हम परचेस आईजीएसटी वाले आइटम की एंट्री करेंगे, तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जब हम परचेस आईजीएसटी वाले आइटम की एंट्री करें
तो यहाँ पर जो हमारी जिससे भी हम माल को खरीद रहे हैं उस फर्म की स्टेट हमने चेंज करनी है, क्योंकि आईजीएसटी वाली जो हमारी परचेस होती है वो हम दूसरी स्टेट से अपनी स्टेट में खरीद कर लेकर आते हैं, इसलिए जब भी हम उसकी एंट्री करेंगे तो हमें स्टेट वहाँ पे क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। और सभी स्टेप सेम रहेंगे। एक स्टेप जिसका हमें ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे तो हमारा जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी का लगेगा। इस आईजीएसटी का भी हमने एक ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि हमारा ग्रुप होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। हमने इस बात का ध्यान रखना है। एक बात का हमने और ध्यान रखना है कि अगर हमारा इनवॉइस सपोज करो 110 रुपये और 92 पैसे का बना, तो इसको हम 110 रुपये 92 पैसे ना लिख के हम इसको 111 रुपये लिखेंगे। यानी कि जितना भी हमारा इनवॉइस बनेगा उसको हम राउंड में करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो राउंड में लिखने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने पास से 8 पैसे का यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं। तो जब भी हम टैली में अकाउंटिंग में कुछ खर्चा करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस के अंदर जाता है। हमारे एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हमने इस एसजीएसटी या सीजीएसटी के बाद इनवॉइस को राउंडिंग करने के लिए एक लेजर और बनाना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा राउंड ऑफ नाम का, इनवॉइस को राउंडिंग करने के लिए। अब इसका एक ग्रुप हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि अभी हम डिसाइड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डिटेल में चर्चा हम दूसरी क्लास में करेंगे। अभी हमने इनवॉइस को राउंडिंग करने के लिए एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा राउंड ऑफ। उसका एक हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने अब जो भी एंट्री हम करने वाले हैं, इन बातों को हमने ध्यान रखना है। HSN कोड यहाँ पे टैक्सेबल हमने चेंज करना पड़ेगा। SGST और CGST और राउंड ऑफ का हमने लेज़र बनाना पड़ेगा। IGST की एंट्री करते हुए कंपनी की स्टेट चेंज करनी है हमें, और एक टैक्स जो कि IGST नाम से बनेगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और जल्दी से इन एंट्री को हम करना सीखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। एक परचेस एग्जेम्प्ट की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमें सभी परचेस की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर और यहाँ से प्रेस करते हैं हम F9 और देखते हैं अपना एक बिल। तो अनसभी इंटरप्राइजेस की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि परचेस एग्जेम्प्ट की एंट्री थी। एक बार और परचेस एग्जेम्प्ट की एंट्री हम करते हैं। तो हम एक और बिल देखते हैं। इस बिल का इनवॉइस नंबर है 1102। ये कंपनी है इंडियन INJ, जो कि उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में 0% का हम माल खरीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री भी हम परचेस एग्जेम्प्ट में करते हैं। तो आइए फटाफट इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं। तो इनवॉइस नंबर है II02, डेट 2 अप्रैल, पार्टी का नाम Alt C के साथ हमने बनाना पड़ेगा। जिससे भी हम माल खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं सेंड्री क्रेडिटर। इसका एड्रेस तो कंट्रोल C, कंट्रोल Alt के साथ V। टैली में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और Alt बटन के साथ V को दबाना पड़ता है। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसका GST नंबर। कंट्रोल C, कंट्रोल Alt और V। कंपनी का लेज़र बन चुका है, इसको हमने करा दिया है एक्सेप्ट। जैसा कि पहले बताया गया था, कोई भी ग्रुप, कोई भी लेज़र
टेली में अगर हम पहले बना चुके हैं तो उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पे जो हम परचेज़ कर रहे हैं वो 0% की परचेज़ अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में हम कर रहे हैं। अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में परचेज़ करने को हम बोलते हैं परचेज़ एग्जेम्प्ट। उसका लेज़र हमारा बना हुआ है, तो हम यहीं से इसको एंटर कर लेंगे। क्या आइटम यहाँ पे खरीद रहे हैं, ऑल्ट के साथ C। आइटम हम खरीद रहे हैं X, तो हमने यहाँ पे लिख देना है X। पहले ही बता रहे हैं एक बार, अगर हम कोई भी आइटम खरीद चुके हैं तो उसको दोबारा खरीदने की ज़रूरत हमें नहीं है, दोबारा बनाने की उसको हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा 0% का आइटम है और इसका ग्रुप हम पहले ही बना चुके हैं, तो अब 0% के ग्रुप को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये हम खरीद रहे हैं PCS में, तो ऑल्ट के साथ C, हमने यहाँ पे बनाया P और यहाँ पे हमने बनाया PCS। PS इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें पहले से ही एक एंट्री PCS में हुई हुई है। इसका HSN कोड यस 7923। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी एग्जेम्प्ट, गुड्स और एंटर। ये हम जो माल खरीद रहे हैं 10 पीस, रेट है यहाँ पे 390 रुपये। एंटर एंटर एंटर। अब दूसरा अगर हमने आइटम खरीदना है तो हम यहीं पर खरीदेंगे, तो ऑल्ट के साथ C। दूसरा आइटम हमने अगर पहले खरीद लिया है तो ऑल्ट के साथ C दबाने की ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं है। तो हमारा जो दूसरा आइटम है वो हम पहले भी खरीद चुके हैं, तो आप एस्केप के बटन से यहाँ से बैक चले जाइए और यहाँ पे C जैसे ही आप दबाएंगे जो आपने आइटम खरीद रखा है वो आपके सामने आ जाएगा। कितना हम आइटम खरीद रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं 10 kgs, रेट 430 रुपये के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। एंटर एंटर एंटर। ऐसे ही हम सभी आइटम को खरीदेंगे, तो एंटर एंटर से अब इस एंट्री को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कराते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमने परचेस एग्जेम्प्टेड आइटम है जिन पे 0% का टैक्स लगता है और अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में खरीदते हैं, उन सभी आइटम्स की एंट्री इसी टाइप से हमने करनी है। तो चलिए अब देखते हैं हमें परचेस GST की एंट्री किस टाइप से हम करते हैं। तो अब हम करते हैं परचेस GST की एंट्री। तो चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे हम परचेस का वाउचर ओपन करते हैं F9 से। जिस बिल से हमने एंट्री करनी है उस बिल को हम देख लेते हैं। तो हमारी ये कंपनी है सुपर ट्रेडर्स, जो कि उत्तर प्रदेश में हम माल खरीद के लेकर आ रहे हैं। अब ये जो माल है ये 12% और 18% का इस पर टैक्स लगता है। तो जब हम उत्तर प्रदेश में यानी कि अपनी स्टेट में जो भी हम माल खरीद कर लेकर आते हैं जिस पे टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं परचेस GST। तो करते हैं हम एंट्री ST201 डेट 1 सितंबर। तो हमने पता है डेट हमने F2 से चेंज करनी है, 1 सितंबर। पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम है यहाँ पे सुपर ट्रेडर्स। तो ऑल्ट C के साथ लेजर बनाएंगे सुपर ट्रेडर्स। जिस भी कंपनी से हम माल खरीदते हैं वो होती है हमारी सेंड्री क्रेडिटर। इसका एड्रेस हम यहीं से कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट बटन के साथ V। इसकी स्टेट उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमने इसका GST नंबर डालना है, तो इसका GST नंबर हमें इसी के बिल के नीचे मिलेगा जो कि है 09। तो हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हमारी कंपनी का लेजर बन चुका है।
यस। हम उत्तर प्रदेश अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में जब भी हम माल को खरीदते हैं तो ऐसी परचेस को हम बोलते हैं परचेस जीएसटी। तो हमने परचेस जीएसटी का एक लेजर बनाना पड़ेगा। कोई सी भी हमारी परचेस हो वो हमारी परचेस अकाउंट के अंदर जाती है। ये फंक्शन एज इट इज रखने हैं। यहाँ पे हमें गुड्स हम यहाँ पे बेच रहे हैं तो गुड्स और यस। क्या आइटम हम यहाँ पे बेच रहे हैं तो देख लेते हैं बिल में। तो यहाँ पे हम बेच रहे हैं वैक्यूम क्लीनर। तो हम यहाँ पे ओल्ड के साथ सी वैक्यूम क्लीनर को बना लेते हैं। वैक्यूम क्लीनर पे जो टैक्स लगता है वो 12% का टैक्स है। तो ओल्ड के साथ सी हमने आइटम एक बना लेना है 12% का टैक्स का, और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा यूनिट पीसीएस जो कि यहाँ पे बना हुआ है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस। इसका HSN कोड हम डालेंगे 765890 76589042। उसके बाद अभी तक हमने जो सेलेक्ट किया है एग्जेम्प्ट वाला आइटम हमने खरीदा है। अब फर्स्ट टाइम हम खरीद रहे हैं टैक्सेबल वाला आइटम, तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल होगा। कितने % का टैक्स लगता है तो 12% का टैक्स लगता है। एंटर करेंगे। यही टैक्स 6% और 6% की कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है। आगे इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे। और अब कितना हम क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं 2। पीसीएस खुद आ चुका है। रेट है 6339.17। एंटर एंटर एंटर। अगर हमने अब दूसरा आइटम खरीदना है तो यहीं पर ओल्ड के साथ सी करेंगे, और दूसरा आइटम जो कि है सोलर लैंप्स उसको हम यहाँ पे खरीदने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है सोलर लैंप्स। यहाँ पे ओल्ड के साथ सी हमने एक और ग्रुप बनाना है आइटम @ कितने % का टैक्स लगता है 18% का, तो 18% इस एंट्री। अब इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे। आइटम @ 18%। इसकी यूनिट पीसीएस, इसका जीएसटी डिटेल हम यस कराएंगे। इसका HSN कोड हम लिखेंगे 7658 इस पे टैक्स लगता है यस 18% का। अब ये दो जगह हमारा 9% यहाँ पे आ चुका है, और इसको भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे हम खरीद रहे हैं 3 पीस। एक पीस का जो प्राइस है वो है 713.68। एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे। अब तीसरा अगर हमने आइटम खरीदना है तो हम यहाँ पर खरीदेंगे, बट यहाँ पे इस इनवॉइस में तीसरा आइटम हमने नहीं खरीद रखा है। तो अब हमने टैक्स लगाना है जो कि है SGST। तो हमने एक लाइन का यहाँ पे गैप देना है एंटर के साथ, और एक नया लेजर क्रिएट करना है Alt C के साथ SGST। SGST हमारा क्या है, एक टैक्स है जिसको देना हमारी ड्यूटी है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस, जो कि GST के अंदर आएगा स्टेट टैक्स में। परसेंटेज का कैलकुलेशन हमने सामान खरीदते हुए कर दिया है। यहाँ पे ये फंक्शन एज इट इज रखने हैं। यहाँ पे टैक्स हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे हमारा अमाउंट गलत चढ़ चुका है। तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अमाउंट हमारा सही चढ़े। एंटर। आगे ओल्ड के साथ सी CGST, ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही जाएगा, जो कि GST होगा। सी का मतलब सेंट्रल टैक्स है। एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों हमारा टैक्स आ चुका है। अब जैसा कि बताया गया था, अगर इस इनवॉइस को राउंड में करना है तो हमने एक पड़ेगा, जो कि होगा हमारा ओल्ड के साथ सी राउंड ऑफ का। इसका अंडर ग्रुप हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिस्कस हम आगे की क्लास में डिटेल में करेंगे। इस फंक्शन को नो ही रखना है। यहाँ पे इनवॉइस को हमने करना है राउंडिंग में, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये की, और इसको हम कर देंगे यस। देखिए हमारी जो इनवॉइस है वो राउंडिंग में हो चुकी है। तो दोस्तों हमने जब अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में हम माल खरीदते हैं तो हमने इसी टाइप से एंट्री को करना है। तो एक्सेप्ट करा देते हैं। चलिए अब करते हैं एक IGST की एंट्री। तो अब हम करने वाले हैं परचेस IGST की एंट्री।
यानी कि जो माल हम दूसरी स्टेट से खरीद कर लेकर आते हैं उसकी एंट्री हमने टैली में कैसे करनी है, चलिए देखते हैं। तो हमने जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, परचेज का वाउचर ओपन कर लेना है और अब हम देखते हैं बिल को। ये रहा हमारा बिल, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चरर्स, जो कि दिल्ली की कंपनी है। हम दिल्ली से उत्तर प्रदेश में माल खरीद के लेके आ रहे हैं। इस माल पे हमारा जो टैक्स लगता है वो लगेगा हमारा IGST। तो चलिए इस एंट्री को फटाफट हम सीखते हैं कैसे करना है। ECPM 2023, ECPM 2023, डेट, यहाँ पे डेट है 1 जनवरी, तो F2 से हमने डेट यहाँ पे चेंज कर लेनी है, 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023। पार्टी का नाम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चरर्स, इसको हम यहीं से कॉपी Alt C के साथ लेज़र बनाएंगे, कंट्रोल Alt और V पेस्ट कर देते हैं। जिस भी कंपनी से हम माल खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं सैंडी क्रेडिटर। इस कंपनी का एड्रेस दिल्ली। अब यहाँ पे हमने जिस बात का ध्यान रखना है कि इसकी स्टेट, अभी तक हमने स्टेट को चेंज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हम स्टेट चेंज करने वाले हैं जो कि है दिल्ली। अब यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर, इसका GST नंबर जो कि है, इसको हमने कॉपी और कंट्रोल Alt V के साथ पेस्ट, एक्सेप्ट कर दिया है। कंपनी का लेज़र बन चुका है, स्टेट दिल्ली है यहाँ पे। अब जब हम दूसरी कंपनी से, दूसरी स्टेट से माल खरीद के लेके आते हैं तो ऐसी परचेज को बोलते हैं परचेज IGST। तो Alt C के साथ हम एक लेज़र बना रहे हैं यहाँ पे, परचेज IGST। किसी भी टाइप की हमारी परचेज हो उसको हम रखते हैं परचेज अकाउंट के अंदर। और हम क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे, गुड्स, Alt C। यहाँ पे हम क्या आइटम खरीद रहे हैं तो उसको हम बनाते हैं। तो हम खरीद रहे हैं एल्युमिनियम फॉइल, कॉपी पेस्ट। इस पे कितने % का टैक्स लगता है, तो इस पे टैक्स लगता है हमारा 18% का। तो 18% का ग्रुप हमारा बना हुआ है, तो हम यहीं से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्वायर फीट, तो यूनिट Alt C, स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट, एक्सेप्ट। इसका HSN कोड और इसकी GST डिटेल हम डलवाएंगे यहाँ पे 6548733। एंटर, एंटर। ये आइटम पे टैक्स लगता है, यस, 18% का, एंटर। और इसको हमने करा दिया यहाँ पे एक्सेप्ट। क्वांटिटी तो 60 स्क्वायर मीटर, रेट 145.85। दूसरा आइटम हम यहाँ पे खरीद रहे हैं शीट्स, तो Alt C, इस पे टैक्स लगता है हमारा 18% का। इसकी यूनिट है स्क्वायर मीटर, तो Alt C के साथ SQM स्क्वायर मीटर। इस पे GST डिटेल, यस। इसका HSN कोड 6548733। इस पे टैक्स लगता है, यस, टैक्सेबल 18%, 9% यहाँ पे देखिए, एंटर। 80 90 रुपये का रेट, एंटर। तीसरा आइटम खरीदना है तो हम यहाँ पे खरीदेंगे, नहीं तो अब हमने लगाना है टैक्स। टैक्स लगाने के लिए हमने एक लाइन का यहाँ पे एंटर के बटन से गैप देना है और Alt और C के साथ टैक्स का हम लेजर बनाते हैं जो कि टैक्स हमारा IGST।
ये भी देना हमारी ड्यूटी है, तो ये भी जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, जो कि है जीएसटी। आई का मतलब है इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको हमने कर देना है यस। तो देखिए आईजीएसटी का कैलकुलेशन ये हमारे पास होके आ गया है। अगर ये आपका ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है तो आपने कोई स्टेप मिस किया है, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए। अब अगर हमने इस इनवॉइस को राउंड में करना है तो राउंड ऑफ को बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम आर दबाएंगे तो हमारा राउंड ऑफ का लेज़र आ जाएगा, क्योंकि ये हम पहले ही बना चुके हैं। अब इस एंट्री को हम करा देते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट। तो दोस्तों जितनी भी हम दूसरी स्टेट से माल को ख़रीदते हैं और उन पर टैक्स लगता है, उन सभी की एंट्री हमें इसी टाइप से करनी है। तो चलिए अब लास्ट परचेस जो कि होने वाली है परचेस एग्जेम्प्ट इंटर स्टेट, उसको सीखते हैं कैसे करना है। तो अब हम करते हैं लास्ट परचेस की एंट्री जो कि होने वाली है हमारी परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, बिल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है सामी राठौड़ स्टोर, जो कि गुजरात में है। गुजरात से हम उत्तर प्रदेश में माल को ख़रीद के लेके आ रहे हैं, जिस पे 0% का टैक्स लगता है। तो चलिए कर लेते हैं इसकी एंट्री को फटाफट। SRS 400, तो SRS 400, डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल। तो F2 से हमने डेट यहाँ पे चेंज करनी है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल। ऑल्ट C के साथ हम कंपनी का यहाँ पे लेज़र बनाएंगे। जिससे भी हम माल खरीदते हैं वो है हमारा सैलरी क्रेडिटर। एड्रेस तो मीना चौक गुजरात, तो मीना चौक के चौक, और हमारी जो स्टेट है वो है हमारी गुजरात। इस कंपनी का जीएसटी नंबर जो कि है हमारा ये, इसको हमने कर लिया है कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। कंपनी का लेज़र बन चुका है। अब जब हम दूसरी स्टेट से विदाउट जीएसटी का माल अपनी स्टेट में लेके आते हैं तो ऑल्ट के साथ सी, उसको हम बोलते हैं परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। कोई सी भी परचेस हो उसको हम रखते हैं परचेस अकाउंट में। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको एज इट इज ही रखेंगे हम। यहाँ पे हम खरीद रहे हैं गुड्स। क्या आइटम हम खरीद रहे हैं, तो ऑल्ट के साथ सी, हम यहाँ पे खरीद रहे हैं कॉपी पेस्ट। इसका ग्रुप 0% का हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम खरीद रहे हैं यहाँ पे केजीएस में, तो यूनिट भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका HSN कोड है 7923। इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इसलिए एग्जेम्प्ट। ये हम खरीद रहे हैं यहाँ पे 12 kg, रेट है 400 का। दूसरा आइटम जो कि है हमारा अनियन, जो कि 0% के ग्रुप में केजीएस में हम खरीद रहे हैं। डिटेल यस, HSN कोड 7923, एग्जेम्प्ट वाला हमारा ये आइटम है यस। 15 kg 310 रुपये का, रेट एंटर। तीसरा आइटम हमने यहाँ पे ख़रीदना है, नहीं है तो हम इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कराएंगे। तो जब भी हम दूसरी स्टेट से अपनी स्टेट में विदाउट जीएसटी का आइटम खरीद कर लेकर आते हैं तो हमने इसी टाइप से एंट्री यहाँ पे करनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 4 तरीके से एंट्री करना सीख चुके हैं। परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी, परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
बिल मिल जाएंगे, आप उन बिल को देखकर एंट्री कर लीजिए। उसके बाद हम ये जो परचेस हमने किया है इसकी रिपोर्ट को किस टाइप से चेक करना है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, हम परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी, परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट सभी एंट्री हम करना सीख चुके हैं। जब भी हम माल खरीदते हैं तो इसी टाइप से हमने एंट्री को करना है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करना है। अब जितना भी हमने माल खरीदा है, उसकी अगर हमें रिपोर्ट बनानी है तो हम उस रिपोर्ट को, यानी कि जो हमने परचेस किया है, तो उस परचेस की रिपोर्ट्स हम कहाँ पे देखने वाले हैं। अभी तक जितना भी टोटल हमने परचेस किया है उस परचेस की रिपोर्ट्स हम किस टाइप से देख सकते हैं, हम ये सीखने वाले हैं। उसके बाद अगर हमसे एंट्री करते हुए कुछ गलती हो गई है तो उस गलती को हम किस टाइप से एडिट कर सकते हैं, या फिर हमसे कोई गलत एंट्री हो चुकी है तो उस एंट्री को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम परचेस की रिपोर्ट को चेक करने वाले हैं। परचेस की रिपोर्ट को चेक करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे हम 2, 3, 4, 5 तरीके देखने वाले हैं किस टाइप से हम परचेस की रिपोर्ट को चेक करते हैं। उसके बाद कोई एंट्री है तो उसको हम एडिट करने वाले हैं या फिर उसको हम डिलीट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और चेक करते हैं हम अपनी परचेस की रिपोर्ट। तो आप सभी ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए परचेस एग्जेम्प्टेड, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी और परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट वाले बिलों की एंट्री कर ली होगी। तो अब हम देखते हैं परचेस रिपोर्ट, यानी कि अभी तक जितना भी हमने माल को परचेस किया है उसको कहाँ पर हम देखेंगे। तो हमने यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से जाना है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें एक अकाउंट बुक्स मिलेगा, यहाँ पे हमने एंटर करना है। हमने देखना है परचेस रिपोर्ट को, तो ये रहा हमारा परचेस रजिस्टर। तो दोस्तों, जैसा कि बताया था, ये रिपोर्ट हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो अभी जो हमारे सामने रिपोर्ट है वो मंथली वाइज हम देख रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें अप्रैल के मंथ में, तो अप्रैल के मंथ में हमने जो माल परचेज़ किया है 63,870 रुपये का माल हमने परचेज़ किया है। मई के मंथ में बात करें तो हमने जो माल परचेज़ किया है वो 12,100 रुपये का परचेज़ किया है। तो इस टाइम जो हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं ये हमारी मंथली रिपोर्ट। अब हम किसी भी एक मंथ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे कि अप्रैल के मंथ पे हमने यहाँ पे एंटर किया, तो अभी हमारे सामने जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं वो है हमारी फर्स्ट और सेकंड डेट में जो हमने माल खरीदा है उसकी रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को हम यहाँ से डेट और पीरियड, तो पहले हम डेट पे क्लिक करते हैं। डेट पे क्लिक करने के बाद हमने पर्टिकुलर एक डेट की डिटेल देखनी है कि इस डेट में हमने कितना माल को परचेस किया। तो हम यहाँ पे 1/7 की रिपोर्ट देखने वाले हैं, यानी कि पहली तारीख और 7वें महीने की अगर हम रिपोर्ट यहाँ पे देखते हैं तो 1/7 डाल के हमने एंटर किया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 तारीख और 7वें महीने में हमने एक ही कंपनी से परचेस किया है जो कि 6,000 रुपये का परचेस है। वापस से हमने डेट पे क्लिक किया, हमने 1 तारीख और 11वां महीना एंटर किया, तो हमने अब जो परचेस किया है एक पहली तारीख में वो परचेस 1,12,841 रुपये का परचेस किया है। तो इस टाइम हम जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं ये हमारी डेट वाइज परचेस रिपोर्ट। अब इसी के नीचे एक ऑप्शन है हमारा पीरियड। जैसे हमने पीरियड पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे फ्रॉम से टू, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/4 से 31/3/2023, यानी कि हम पूरी साल की यहाँ पे रिपोर्ट देखने वाले हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अभी हम जो देख रहे हैं वो ईयरली रिपोर्ट देख रहे हैं, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट हमारे सामने इस टाइम पर है। यहाँ पर हमने जितनी भी एंट्री की है वो सभी की सब हमें दिखाई
दे रही है। तो इस टाइम हम रिपोर्ट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ईयरली रिपोर्ट। अब हम यहाँ से स्केप करते हैं, स्केप बटन से बैक जाते हैं। तो परचेस रजिस्टर के अंदर हम 3 तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, मंथली वाइज, ईयरली वाइज और डेट वाइज। अब हम चलते हैं लेज़र के हिसाब से रिपोर्ट देखते हैं। तो हमने यहाँ पर आकर लेज़र पे क्लिक करना है। हमारे सामने अभी तक जितनी भी कंपनियों से हमने माल खरीदा है सभी के लेज़र हमारे सामने हैं। तो इस लेज़र में हमने जो लेज़र बना रखे हैं वो है हमारे परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी, परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। अब हमने ये देखना है कि हमने अपनी सेल्फ स्टेट में कितने रुपए का माल खरीदा है विदाउट जीएसटी टैक्स रेट वाला। तो हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने अभी एक रिपोर्ट शो कर रहा है। इस रिपोर्ट को हम यहाँ F2 से चेंज करा देते हैं 1/4/31/3 तक। तो इस टाइम हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये सिर्फ परचेस एग्जेम्प्टेड आइटम की रिपोर्ट है, जिसमें हमने विदाउट, जिस पे 0% का टैक्स लगता है, 1,26,960 रुपये का हमने ये आइटम परचेस किया है। किस किस कंपनी से हमने परचेस किया है वो भी हम इसी रिपोर्ट में देख पा रहे हैं। तो ये हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये एग्जेम्प्टेड एंटिटीज की हम रिपोर्ट देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमने देखना है कि हम आईजीएसटी का कितना माल परचेस किया है, तो हमने जैसे ही आईजीएसटी पर क्लिक किया तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1,22,320 रुपये का हमने माल आईजीएसटी में परचेस किया। विद कंपनी की डिटेल अगर हमने देखना है तो पीरियड पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे पूरे ईयर का हमने डेट को लिखना पड़ेगा। तो अब हम विद कंपनी के साथ परचेस आईजीएसटी की यहाँ पे रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चरर से हमने 16,010 रुपये का माल खरीदा 1 तारीख जनवरी में 2023 में। तो इस टाइप से हम परचेस लेज़र के हिसाब से भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। एक और तरीका जो कि परचेस रिपोर्ट देखने का है, जैसे कि हमारी एक कंपनी है, कोई सी भी वो कंपनी हो सकती है, तो हमारी ये कंपनी है देव ट्रेडर्स। तो जैसे हमने देव ट्रेडर्स पर यहाँ पर एंटर किया तो इस टाइम पे हम जो रिपोर्ट देख पा रहे हैं वो है हमारी कंपनी के लेज़र के हिसाब से परचेस रिपोर्ट। यानी कि अगर हम यहाँ पर पीरियड पर क्लिक करते हैं और पूरे साल का यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर डाल देते हैं तो हमें दिखेगा कि हम देव ट्रेडर्स से 2 बार हमने परचेस किया है, एक बार 1,800 रुपये का माल, एक बार 7,750 रुपये का माल। टोटल बैलेंस का जो हमने इनसे परचेस किया है वो हमने परचेस किया है 9,550 रुपये का। तो इस टाइम पर जो हम परचेस रिपोर्ट देख रहे हैं वो है कंपनी की लेज़र के हिसाब से। जैसे कि एक हमारी और कंपनी है नीम इंडिया प्रोडक्ट, या कोई सी भी हो सकती है, मेरठ एक्सपोर्ट। तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो हम यहाँ पे एक और रिपोर्ट देख पा रहे हैं मेरठ एक्सपोर्ट की। तो आप किसी भी कंपनी पे क्लिक करके रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल से हमने यहाँ पे एंटर किया, पीरियड को हमने इसके चेंज किया 1/4 से 31/3 तक। तो हमने यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी परचेस रिपोर्ट देख सकते हैं। तो अब एक और तरीका परचेस रिपोर्ट को देखने का जो कि है हमारा आइटम वाइज परचेस रिपोर्ट। तो डिस्प्ले में ही एक ऑप्शन है हमारा इन्वेंट्री बुक्स। यहाँ पर हमें मिलेगा स्टॉक्स आइटम। यहाँ पर हम प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से भी रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फ्रिज है जो कि LG का है, अगर हम देखते हैं तो हमने एक ही पीस इन्वर्ट किया है किस डेट में, तो नवंबर में हमने इसको इन्वर्ट किया है। अभी तक हमने इस पीस को बेचा नहीं है जो कि आउटवर्ड में नहीं चढ़ा है। ये पीस एक पीस है। इसी टाइप से आप आइटम के नाम के हिसाब से भी रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट हम और देख लेते हैं। हमने खरीदा था वैक्यूम क्लीनर, तो हमने वैक्यूम क्लीनर के 2 पीस एक बार खरीदे हैं, 14 पीस
एक बार खरीदे हैं और 28 पीस एक बार खरीदे हैं। तो टोटल पीस की अगर हम बात करें तो हमने सितंबर में 2 पीस, जनवरी में 14 पीस और मार्च में 28 पीस, टोटल पीस हमने 44 यहाँ पर परचेज़ किए हुए हैं। उसके सामने उसका अमाउंट 30,384 रुपीज़ भी आ रहा है। तो इसी टाइप से हम परचेज रिपोर्ट को देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर डिस्प्ले पे होते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डी रेड कलर में शो हो रहा है। जब आप अकाउंट बुक्स पे आएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ए। जब आप परचेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पी। तो अगर हम गेटवे ऑफ टैली पर ही DAP दबा देंगे तो हमारा ये परचेज रिपोर्ट को देखने का शॉर्टकट है DAP। इसी टाइप से अगर आप DAL तो हम लेज़र रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो लेज़र वाइज रिपोर्ट को देखने का जो शॉर्टकट है वो है DA और L। इसी टाइप से अगर हमने आइटम के नाम के हिसाब से रिपोर्ट को देखना है तो इसी डिस्प्ले पर गेटवे ऑफ टैली पर DIS, अगर हम DIS को प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा आइटम वाइज रिपोर्ट को देखने का शॉर्टकट है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी क्लास 4 होने वाली है। उस क्लास में हम देखेंगे कि हमने सेल्स आइटम की एंट्री किस टाइप से करनी है। आज की इस वीडियो में हमने चारों टाइप से परचेज़ करना और उस परचेज़ की रिपोर्ट बनाकर देखना सीखा है। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।